जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसको क्लियर करने वाले हैं। आप लोग जो है ना जितने भी वीडियो स्वाइप अप कर के जो है ना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा होगा कि किसी एक वीडियो पे रह कर जो है उसको क्लियर कर लो। आपको जो है ना बहुत बेनिफिट होगा, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बेनिफिट होगा। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद जो है आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं ये जो है ना क्वेश्चन है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप लोग इधर उधर वीडियो को, ये वीडियो थोड़ा देख लिए, वो वीडियो थोड़ा देख लिए, ऐसे मत करो। ऐसे तुम्हारा ही जो है ना टाइम बर्बाद होगा। टाइम का अहमियत अब अभी बुझा नहीं रहा है और टाइम नज़दीक हो गया है पूरी तरह से एग्ज़ाम का। ठीक है, तो वो सब छोड़ो, चुपचानी जो है ना आप बेफिक्र होकर जो है ना ये वीडियो को देखो। और जितने भी सीरीज़ है, मेरे वीडियो का सीरीज़ दिया हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर जो है क्लियर कराए हैं हम, हर प्रकाशन का जो है ना गाइड को। तो आप उसको देखिए और देखने के बाद अगर अच्छा लगे अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दो दोस्तों में। ठीक, सबसे पहले आप देख लो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द अनटचेबल किसकी रचना है। तो जब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो कौन होगा उसका लेखक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होगा, है ना जी। चलो, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। चलो आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तब भीमराव अंबेडकर के। किसकी है? भीमराव अंबेडकर। क्योंकि देखो याद नहीं रहेगा ना, अब मान लीजिए कि ये किताब है तो हम आप भी बता देंगे, आप भी समझ आएंगे कि हाँ भीमराव अंबेडकर के बारे में है तो सारा भीमराव अंबेडकर के बारे में होगा। अगर ये थी एग्ज़ाम में दे देगा, एग्ज़ाम हॉल में दे देगा तो कैसे करोगे? तो देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे ना बुद्ध को मानने वाले थे, तब बुद्धिज्म, देखो यहाँ पे बुद्धिज्म आ गया, तो बुद्ध को मानने वाले थे, तो यहाँ पे आपको बुद्धिज्म दिखेगा। तो इसको जो है ना बुद्धिज्म सीधे रिलेट करना बाबा साहेब अम्बेडकर से। तो यानी बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। आगे देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। ठीक, इसको क्लियर करते चलो ध्यान में रखकर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हु आर सुधराज किसकी रचना है? सुधराज, हु आर सुधराज मतलब सुधराज कौन है, यह किसकी रचना है? तब भीमराव अंबेडकर जी का है, भीमराव अंबेडकर जी का। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मतलब मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा जाता है? तब भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है, क्योंकि वही जो है ना पूरे मानव को जो है ना एक मुक्ति की तरह दिलवाए थे। जितने भी दलित परिवार थे, जो जितने भी दबके परिवार थे, वो जो है ना बड़े बड़े स्वामित्व के मालिक जो थे, उनके जो है कहे तो अंडर में रहते थे। लेकिन उन्होंने जो है ना संविधान की रचना करके जो बहुत अच्छी कार्य किए हैं। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने जो है ना अस्थाई सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि देखा जाए तो जनक के रूप में माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जनक किसे कहा जाता है संविधान का, तो कहना भीमराव अंबेडकर को। अगर कहे कि संविधान को लिखा किसने है, तो प्रेम बिहारी रायजादा। कौन? प्रेम बिहारी रायजादा। देखना संविधान के सब नीचे पन्ने में, सब पन्ने पर नीचे प्रेम बिहारी लिखा होगा। कभी लिखा होगा? प्रेम बिहारी लिखा होगा, यानी पूरा नाम क्या था? प्रेम बिहारी रायजादा। चलो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो सकता है जी? बेरोजगारी। कथी? बेरोजगारी। क्या होगा? बेरोजगारी। आगे देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बेरोजगार रहोगे तो कन्फर्म है जाति प्रथा का भाव आप में आएगा ही। गरीबी तो हो नहीं सकता, अमीरी तो हो ही नहीं सकता, उद्योग धंधों में कमी ये होगा ही नहीं। तो यानी बेरोजगारी ही होगा। कच्ची होगा बेरोजगारी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, मुख्य पूछ रहा है जी यहाँ पे। तो मुख्य कारण है रुचि पर आधारित न होने के कारण। मतलब रुचि पर आधारित न होने के कारण जो है यह जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण। आगे देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके लेखक है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की
कमी नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। मतलब भीमराव अंबेडकर के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा हो, कची हो, भाईचारा हो, वो जो है ना आदर्श समाज हो सकता है। वो क्या हो सकता है, आदर्श समाज हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा जी है। प्रत्यक्ष कारण क्या हो सकता है, जाति प्रथा भी हो सकता है, अशिक्षा भी हो सकता है, जनसंख्या भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, लेकिन प्रमुख क्या होगा, तो जाति प्रथा, कची होगा प्रमुख प्रमुख क्या होगा, जाति प्रथा। आगे देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। देखो अंबेडकर जो थे उनके दृष्टि में अगर भाईचारा का जो है असली वास्तविक रूप अगर देखा जाए तो कैसा है, तो वह जो है ना दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, दूध और पानी का मिश्रण की तरह है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण की भूमिका किसकी है, तो ये भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष थे। बात समझ में आ रहा है, हाँ। चलो आगे देखते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज अगर रहेगा तो उसकी क्या आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। देखो श्रम के आधार पर जातियों में बांटो, जो श्रम विभाजन जितना जैसा कार्य कर रहा है उसी के हिसाब से बांटो। जैसे होता है ना 4 गो जो है वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था ना, तो ये जो था ना अगर देखा जाए ये जो था ना श्रम के आधार पर विभाजित किया जाता था। लेकिन अभी कैसा हो गया है, अभी हो गया है जिस जात में जो जन्म ले रहा है वही हो गया। ब्राह्मण जात में लिए तो ब्राह्मणे हो गया, राजपूत में लिए तो राजपूत। रे ससुरा, तुम पढ़ा लिखा है लेना, तुम ब्राह्मण कैसे हो गया, तुम तलवारबाजी कर ही नहीं रहा है, तुम ससुरा राजपूत कैसे से हो गया रे हैं, तुम जो है ना कोई सेवा कर ही नहीं रहा है, तुम कहाँ से शूद्र हो गया, तुम व्यापार कर ही नहीं रहा है, तुम वैसे कहाँ से हो गया, ऐसा हो गया है। जन्मांतर के मतलब जो बिना मेहनत करे जो है ना हर चीज़ बन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस प्रकार कार्य करे उसी के हिसाब से जो है ना क्या किया जाए, उसका जो है ना आदर सम्मान बंटवारा किया जाए। जैसे अभी का युग में देखा जाए तो अभी के युग में जो है ना कैसा किस प्रकार से जो है ना देखा जाता है, तो देखो असली अगर क्षत्रिय के रूप में माना जाए तो सैनिक को मान सकते हो आप, असली जो है ना ब्राह्मण के रूप में माना जो जाए तो ज्ञान देने वाले यानी टीचर को मान सकते हैं, असली जो है वैश्य के रूप में देखा जाए तो व्यापार को मान सकते हैं, व्यापारी लोग को। वैश्य शूद्र के रूप में देखा जाए तो जो सेवा कर रहे हैं उसको मान सकते हैं। बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो हम ब्राह्मण, हम राजपूत, हम वैश्य, हम शूद्र, हम यादव, ये सब में बटा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जो है ना भीमराव अंबेडकर इसको जो है ना सबसे बड़ा बेकार माना था। समझ में आ रहा है। चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो 15 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। मतलब द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल शुरू में कहे हैं, द अनटचेबल्स यू आर दे, उसके बाद हु आर सुधराज ये भी है, यानी सभी है, इनमें से कची है सभी है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों मानता है, तो माने सॉरी आधुनिक समय सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। इसलिए मानता है कि कार्य की कुशलता है, कची है कार्य की कुशलता है। बात समझ में आ रहा है, कार्य की कुशलता। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण से संपादित किए। मतलब कौन ऐसा भाषण है उसे संपादित किए थे, उसका एक अंश है। माने कौन ऐसा भाषण दिए थे, कौन ऐसा बात बोले थे, से उसमें से इसको काट के जो है ना लिखा गया है। बताओ कौन ऐसा जो है भाषण बोले थे, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यही बोले थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। मतलब जब प्रथम जो है शिक्षा है 1 से 5वां पढ़ लिए, ठीक है,
उसके बाद जो है ना अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब हाई स्कूल का जैसे कॉलेज वगैरह ये सब का होता है, तो ये सब का शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। और वो जो है ना ब्राह्मण, देखा जाए क्षत्रिय के द्वारा ही भेजा गया था न्यूयॉर्क में। बात समझ रहे हो? क्योंकि उतना जो है ना बाबा साहेब अम्बेडकर के पास उतना जो है ना पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं था। बात समझ रहे हो? आज के जो है ना छोटे मोटे जो है थोड़ा सा जो है ना लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोल देता है कोई चीज़। देखो, एक भोजन को उठाना रहता है ना तो पाँचों अंगुली को लेना पड़ता है। बात समझ रहे हो? हाँ, भले छोटा बड़ा कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं रहता। तो उसी प्रकार भीमराव अम्बेडकर, अगर भीमराव अम्बेडकर सोच लेते कि नहीं हम जो है अपने दम पे हर चीज़ कर लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास हुआ है इनके साथ, ठीक है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है देखा जाए तो। देखो, आप गंदे रहिएगा, आप राजपूते काहे नहीं है, चाहे आप ब्राह्मणे काहे नहीं है, आपसे लोग घृणा करना तय है, घृणा करेगा ही। आप गंदे रहिएगा तो घृणा करना तय है। बात समझ रहे? तो यही पहले के ज़माने में भी होता था। पहले के ज़माने में भी ऐसे ही होता था कि आप गंदे से रहिएगा, पहनावा और हवा थोड़ा डिफ़िकल्ट दूसरे रखिएगा तो घृणा लोग करता था, और बड़का बड़का लोग बेहुदवा सब वो सब और करना शुरू कर देता था। लेकिन ऐसा अब धीरे धीरे सब में सुधार हो गया, क्योंकि हर घर से जो है ना शिक्षित अब लोग निकल रहा है। हर आदमी जो है ना, गरीब हो चाहे धनिक हो, मिडिल क्लास हो, सब कोई पढ़ाना चाह रहा है अपने बच्चों को, यानी शिक्षित बनाना चाह रहा है, ठीक। तब ऐसा रह गया नहीं, अब फैशनेबल हो गया है। आजकल जो बड़े बड़े आदमी नहीं पहन रहा है, वो छोटे छोटे जो है कास्ट के लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना जो है यूज कर रहा है। सबके हाथ में मोबाइल है, कौन के हाथ में मोबाइल नहीं, सब धनिक हो गया है आजकल के युग में, सबका घर मकान का हो गया। लेकिन है 10% 20% ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी झोपड़ी और फूस फास में रहते हैं, ठीक। ये सब लेक्चर की बातें हम लोग जो है ना अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ओके, ठीक। लेक्चर में जाके देखिए, बहुत ऐसे बातें जो है आपको बताए हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन के लाइफ में बहुत आगे जो है काम देगा। क्योंकि किताबी कीड़ा से बनने से अच्छा है कुछ जो है सामाजिक कीड़ा भी बन जाइए, ताकि अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंबेडकर की चिंतन व रचनात्मकता। हाँ, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता तुर के बोलो, तुर के नहीं आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस, बोलने में डिफिकल्ट लग रहा है ना। अंबेडकर की चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? प्रेरक व्यक्ति कौन है तो बताओ। बुद्ध तो थे नहीं, बुद्ध तो थे नहीं हैं, बुद्ध नहीं थे, बुद्ध भी थे, वो भी उनके राह पे भी चलते थे। कबीर तो एक नंबर पे है, ज्योतिबा फूले ये भी थे, यानी देखा जाए तो सभी थे। क्या थे? सभी थे। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति पांति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? नहीं, जाति पांति लिखा हुआ है, मतलब जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के किस भाषण में किया गया? बताओ किस भाषण में किया गया? तो 1936 के लाहौर अधिवेशन में जो है ना किया गया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये जो है ना एक भाषण है, कची है भाषण है, कची है भाषण है, भाषण से तो लिया गया है, ये निबंध है, कची है निबंध, भाषण से लिया गया है, कथे से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उससे लिया गया है, लेकिन ये निबंध है। ओके, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह यादव। देखा था, ललई सिंह यादव होके कर दिला है। लोग कहले जाति प्रथा, जाति वाति कुछ नहीं था, एक दूसरे से सब सपोर्ट में था, लेकिन थोड़ा मोड़ा होता है। चलो, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था?
अंबेडकर का जन्म किस परिवार में था? दलित में हुआ था, महार जाति से आते थे। आगे आगे कह रहा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? मतलब लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? कहाँ गया? जातिवाद में। कहाँ? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ये आप लोग बताएंगे, ये जो है ना आप लोग कमेंट में बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि इतना हल्का जो है चीज़ आपको नहीं पता रहेगा। और उन्हीं के नाम के लास्ट वाला से है। चलो आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? बताओ। 1916 की 20 की 18 की 14? पीएचडी की उपाधि कब किया था? तो 1916 में किया था। कब किया था? 1916। आगे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यह किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर का होगा। और किसका होगा? भीमराव अम्बेडकर का होगा। ठीक है। कास्ट का और बुद्धिज्म ये सब जैसे बात आए समझ आना कि भीमराव अम्बेडकर का बात हो रहा है, खासकर हिंदी में। ठीक। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? तब भीमराव अम्बेडकर। ठीक। आगे देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा। कथी? जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ठीक है। जाति प्रथा रहेगा तो कन्फर्म है कि आप पंडित है तो पंडिते रहिएगा। ठीक है। दूध दुहने वाला है तो दूध दुहने वाला रहिएगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहेगा। जाति प्रथा ऐसा चीज़ है। ठीक है। वो पेशा पर निर्धारित कर देता है। जैसा आप पेशा है, धोबी है, कपड़ा धो रहे हैं तो धोबी कहिएगा, नाई है बाल काट रहे हैं तो नाई कहिएगा। इस तरह से होता है। तो ये जाति प्रथा जो है ना बहुत बेकार चीज़ है एक प्रकार से देखा जाता है। ठीक। 30 नंबर देखो क्या कहता है। 30 नंबर कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। तो यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूक नायक क्या है? मतलब मूक मतलब कथी? मूक मतलब चुपचाप, नायक मतलब कथी? हीरो। मतलब चुपचाप वाला हीरो अगर देखा जाए कौन है तो वह पत्रिका है। कौन है? पत्रिका है। वो चुपचानी जो है ना हीरोबाजी दिखा देता है, साप्ताहिक पत्रिका। 32 नंबर देखो। 32 नंबर क्वेश्चन देखो। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक। आगे देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ गया जी? हाँ, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? बता दो। अभी बताया है कब कहाँ। तो 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, महार जाति में। ठीक है। 14 अप्रैल 1891। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? देखो यहाँ दिया महू मध्य प्रदेश। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भीमराव अंबेडकर की पत्रिका का संपादन किया था बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किए थे? कितने खंडों में किए थे? तो 21 खंडों में किए थे। किसने? कितने खंडों में? 21 खंडों में। ये 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधुनिक समाज के कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? किसे माना जाता है? बताओ किसे? किसे? समूह विभाजन, श्रम विभाजन ना, धन विभाजन तो होगा ही नहीं, जन विभाजन होगा ही, जाति विभाजन होगा ही नहीं, श्रम विभाजन। कौन? श्रम विभाजन। 39 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? बता दो। रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। माता जी का नाम आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। देखते हैं आगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? मतलब किसका रूप लिया हुआ है? तो श्रमिक विभाजन की, भ्रातृत्व की, स्वतंत्रता। बताओ किसका? तो श्रमिक विभाजन। कथी? श्रमिक विभाजन। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू
से खतरनाक माना है? किस पहलू से खतरनाक माना है? सती प्रथा की, दहेज प्रथा की, बाल विवाह या जाति प्रथा? बताओ किस प्रथा का माना है जी? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। किस प्रथा? जाति प्रथा। चलो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? देख ला बतवा कि ना आए। तब बड़ौदा नरेश यानी क्षत्रिय, बड़ौदा नरेश, नरेश मतलब कथी? बड़ौदा के नरेश यानी राजा, उसके जो है ना उसके जो है ना प्रोत्साहन पर जो है क्या किए गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क पढ़ने, हाई क्वालिटी के पढ़ाई पढ़ने, उच्चतम पढ़ाई पढ़ने। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है, कन्फर्म है हानिकारक। 44 सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा ही है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? हम शुरू में बोले हैं बउआ, शुरू में बोले हैं हई तहले है। बुद्धिज्म का बात आ गया तो कन्फर्म है कि बुद्ध को मानते थे भीमराव अम्बेडकर, तो बुद्धिज्म होगा ही। यहाँ पे भी बुद्ध दिया है, ये भी होगा। अब देखो यहाँ पर जेनेसिस कथी दिखा है, एक मिनट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का बात वो बहुत करते थे, मतलब अपने जाति को बढ़ाने चाहते थे, देश को डेवलप विकसित करना चाहते थे। और साथ में बुद्ध आइए गया, तो यानी इनमें से कच्ची हो जाएगा, इनमें से सभी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? ललई सिंह यादव, याद रखिएगा, शुरू में बताएं, ललई सिंह यादव के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर को कहा जाता है। आगे देखिए, विडंबना का अर्थ क्या है? तो उपहास। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास, मतलब उसके बारे में जो है ना बढ़ा चढ़ा के अपने बातों को बोलना, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, विडंबना कसना। बात समझ रहे हो? माने कोनो टॉपिक ले लेना, उस पर विडंबना, बड़ी बड़ी बातें कसना कि फलाना ऐसे देखो हई हो जाई, हई हो जाई, हो जाई, न कसता है विडंबना, वही। अब देखो आगे, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में, जिसमें समाज को देखा जाता है, सरकार के द्वारा समाज को देखा जाता है। अभी हमारा देश में कौन सा व्यवस्था है? तो अभी हमारा देश में मिश्रित व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था भी है, यानी कहे तो मिश्रित व्यवस्था। चीन में कथी है? तो चीन में समाजवादी व्यवस्था है। देखो कितना वो डेवलप्ड है, ठीक। अमेरिका ये सब में कहाँ कौन व्यवस्था है? तो पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, सेकंड चैप्टर में। आप लोग के साथ जुड़े रहिए और साथ में जो है ना लोगों को जुड़ाइए रहिए, ठीक। मतलब जुड़िए और जुड़वाइए, यही ना हमको चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।